नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कांग्रेस यूं तो अगले लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करके और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रही है। उसके लिए घोषणाएं भी कर रही है। कल राजीव गांधी ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने 5 गारंटी जारी की हैं युवाओं के लिए, नौकरी देने के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में वो कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही। और सबसे महत्वपूर्ण जो 2 सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, इस पर कैंडिडेट तय करने में ही दिक्कत आ रही है। जो पार्टी देश में सरकार बनाने का सपना देख रही है, वो राज्य में प्रत्याशी तय करने का साहस नहीं जुटा पा रही। जानकारी मिल रही है कि अब रायबरेली से और अमेठी से गांधी परिवार के सदस्यों के चुनाव लड़ने की संभावना कम होती जा रही है। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा कराए जा रहे सर्वे। कांग्रेस ने रायबरेली में कई सर्वे कराए। सबसे ज्यादा चिंता की जो सीट है वो कांग्रेस के लिए रायबरेली है, क्योंकि कांग्रेस रायबरेली जीतती रही है और श्रीमती सोनिया गांधी की सीट थी। इस बार वो राज्यसभा में चली गई हैं, तो अब इस सीट पर कौन लड़ेगा ये कयास लगाए जा रहे हैं। पहले लोगों को उम्मीद थी कि इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लड़ना तय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से कोई उत्साहजनक जानकारी ऐसी नहीं मिल रही है या संकेत नहीं मिल रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये जरूर जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने 3 सर्वे कराए थे, अब चौथा सर्वे चल रहा है। सर्वे ये किया जा रहा है कि अगर यहाँ प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो क्या स्थिति होगी, कांग्रेस का कितना वोट है और विपक्ष की स्थिति क्या है, या हम कांग्रेस के अलावा अगर प्रियंका गांधी के अलावा किसी और को प्रत्याशी बनाएं तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। ये जो सर्वे हो रहे हैं वो सर्वे कांग्रेस के लिए उत्साहजनक नहीं ला रहे परिणाम, क्योंकि कांग्रेस का बेस वोट लगातार घटता जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, एक सर्वे का ये रिजल्ट जरूर आ रहा है, यह जो चर्चा में है। सर्वे कोई सार्वजनिक तो होती नहीं है, सर्वे की रिपोर्ट कयास ही लगाए जाते हैं और चर्चाओं के आधार पर ही बात होती है। कि सर्वे में यह भी जानकारी मिल रही है कांग्रेस को कि यदि गांधी परिवार से ही कोई सदस्य लड़े तो जीत की संभावना हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस के नाम पर यहां से नहीं जीत सकता। ये बात सामने आ गई। अब कांग्रेस दोनों स्थितियों पर विचार कर रही है कि क्या गांधी परिवार से किसी को लड़ाया जाए या किसी दूसरे व्यक्ति को कांग्रेस के टिकट दिया जाए या किसी साझेदार दल को ये सीट सौंप दी जाए। जैसे एक चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बात चल रही है उन्हें लड़ाने की। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर अखिलेश यादव से गंभीर रूप से चर्चा की है। इसमें वो अखिलेश यादव का परामर्श भी लेना चाहते थे। अब अखिलेश यादव ने क्या सलाह दी है ये जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इन दोनों सीटों पर अखिलेश यादव के साथ चर्चा हुई है कि अगर गांधी परिवार से कोई लड़े तो क्या स्थिति होगी, या कोई बाहर का लड़े तब क्या स्थिति होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटें छोड़ दी हैं कांग्रेस के लिए। अब ये कांग्रेस का मैटर है कि वो यहाँ किसे लड़ाती है, लेकिन कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि प्रियंका गांधी के लिए ये उनके राजनीतिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का पहला चुनाव। अगर वो संसदीय राजनीति में उतरेंगी तो वो ऐसी सीट से उतरना चाहेंगी जहां जीत सुनिश्चित हो, और जीत सुनिश्चित अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं लग रही। ऐसे में कई बार चर्चा आती है कि वो तेलंगाना की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रायबरेली का क्या होगा ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी के चयन में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि इस सीट पर जो भी प्रत्याशी होगा वो ब्राह्मण होगा। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट तलाश रही है। 2 नामों पर चर्चा हो चुकी है। 2 नाम सामने हैं, एक मनोज पांडे जो कांग्रेस से आए हैं, दूसरे डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनका नाम भी चर्चा में है। यही हाल कमोवेश अमेठी की सीट पर भी है। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसका कोई संकेत अभी तक नहीं आया है। स्मृति ईरानी तो
घोषित हो चुकी हैं प्रत्याशी वहाँ से, और वो ललकार भी रही हैं कि राहुल गांधी आएँ और चुनाव लड़ें। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं है। उन्होंने तो बाय नॉट से अपना प्रत्याशी अपने आप को घोषित करा लिया है। अब वो दूसरे इस सीट पर भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ये दोनों सीटें छोड़ दी, तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है और मतदाताओं में निराशा होगी। कांग्रेस फिर किसी भी सीट पर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी और इसका दुष्परिणाम समाजवादी पार्टी को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो माहौल होगा वो ये होगा कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना मुश्किल है, इसलिए वो यहां से नहीं लड़ी। तो नुकसान इसका समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है, क्योंकि हवा का रुख जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बहेगा। गठबंधन के पक्ष में हवा नकारात्मक हो जाएगी। इसलिए अगर इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए भी उत्साहजनक होगा। समाजवादी पार्टी को भी बल मिलेगा और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होगा और प्रदेश का माहौल भी, चुनावी माहौल भी चरमोत्कर्ष पर होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब यहाँ से होंगे तो एक पूरे देश की निगाह रायबरेली और अमेठी पर जरूर होगी। देखते हैं, कांग्रेस अपने इतिहास में पहली बार इन दोनों सीटों को छोड़कर उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार बाहर चुनाव लड़ने का फैसला करता है या वो अपनी परंपरागत सीटों पर कायम रहता है। ये अभी 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा। जैसे ही नामों की घोषणा होगी हम फिर चर्चा करेंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।